चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टेंस स्पेशल में फिर से आप लोगों को जो है वो स्वागत है। और टेंस का पहला क्लास हम बहुत पहले ही डाले थे। आज जो है वो इसका दूसरा क्लास हम डालने जा रहे हैं। और ये जो है वो हमारा दूसरा क्लास है टेंस स्पेशल बाय धीरज सर। आप हॉप इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग सर्च कीजिएगा, किसी दोस्तदार को बोलिएगा, उससे जो है वो सब्सक्राइब करवाइएगा। जितने भी ग्रामर हैं सब आपको मिलेंगे। ये स्पोकन लैंग्वेज का टाइप है। आपको जो है वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी मिलेगा, यहाँ पे सारे कुछ मिलेंगे। लाइव क्लास भी चलेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन से भी चलेगा। थोड़ा दिन का वेट है, 2-4-10 दिन। उसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट क्लास। आज जो है वो क्लास सेकेंड है और जो है वो नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखेंगे क्लास थर्ड। तो क्या लिखा हुआ है समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन बोलते समय हम लोग कैसे जो है वो यूज करते हैं। हाउ टू यूज इन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो हम लोग जो है वो समझेंगे और उसी को जो है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो चलते हैं इसी पर। तो चलिए हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका डिफिनेशन स्पोकन हम लोग कैसे बोलेंगे, कौन सा हिंदी सेंटेंसेस हम लोगों के साथ आएगा, जिस हिंदी सेंटेंस के साथ में हम लोग जो है वो स्पोकन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है वो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि व्हेन एनी हिंदी सेंटेंसेस एंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब कोई हिंदी वाक्य अंत करता है बाई मतलब से, क्या चीज से, ता है से, ती है से, ते है से। अगर कोई हिंदी सेंटेंसेस खत्म होता है ता है से, ती है से, ते है से, और किसके साथ खत्म होता है, विथ वर्ब। कौन सी के साथ में, वर्ब के साथ में। देन तब वी से हम लोग कहते हैं दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि यह जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात मेरी समझिएगा बच्चों। जब कभी भी कोई भी हिंदी सेंटेंसेस अगर आपको मिलेगा और उसका जो है वो एंडिंग पॉइंट में अगर ता है, ती है, ते है और वो वर्ब के साथ में रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाएगा। कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस। उसे हम लोग जो है वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेकिन उसके लिए देखिए हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ता है। पहले देखिएगा नेक्स्ट नंबर सेकंड जो है क्या कहता है कि हम लोग को, हम कहते हैं कि वी यूज, हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अधिकतर लोग जो है हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो V1 को पढ़ता है और जो सिंगुलर फॉर्म है उसको V5 पढ़ देता है, लेकिन वो गलत है, वो पढ़ा नहीं जाता है ना। इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं और इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। जिसको आप लोग V1 और V5 पढ़ते हैं, वो पढ़ना V1 और V5 पढ़ना गलत है सर, उसको नहीं गलत मतलब पढ़िएगा। चलिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब हमारा एक चीज और है कि हम कौन सा सब्जेक्ट होता है जो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है जो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाते हैं। तो देखिएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगेगा और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किसके साथ लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ लगेगा सर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट में यू रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट में वी रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट में आई रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट में दे रहेगा और जब हमारा सब्जेक्ट में मोर देन वन नेम रहेगा। यानी मोर देन वन नेम, क्या हुआ इसका मतलब, मोर देन वन नेम। मोर मतलब ज्यादा, देन मतलब से, एक नाम, यानी एक नाम से ज्यादा। जब एक नाम से ज्यादा रहेगा, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, जितना भी नेम्स रहेंगे, अगर एक से ज्यादा हो गया तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारा जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कब लगेगा,
सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जब सब्जेक्ट में ही रहेगा, जब सब्जेक्ट में सी रहेगा, जब सब्जेक्ट में इट रहेगा और ओनली वन नेम रहेगा बच्चों, तब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लगाते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। बात क्लियर? यहाँ तक तो हमको लगता है कि नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम सेंटेंस को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्पोकन बोलते हैं, कौन सा ऐसा सेंटेंसेस आता है जो स्पोकन बोलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो है वो देखिएगा कैसे हम लोग जो है वो प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी जो है वो ध्यान दीजिएगा गौर से, बढ़िया से और समझिएगा। हम जो है वो बताते हैं, हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेते हैं ना। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है बतियाने के लिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, ये वीडियो जो है वो ये थोड़ा ऊपर लिखा दिया मेरा। ओके, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं हम लोग, है ना। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। यही होता है ना, यही होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म। और पॉजिटिव के लिए जब हम लोग स्पोकन बोलते हैं तो स्पोकन बोलने के टाइम में हम लोग इसका जो है वो प्रयोग इस तरह से करते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सबसे छोटा सेंटेंस, एकदम इस टेंस में जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे छोटा सेंटेंस है, मैं उस सेंटेंस को लेने जा रहा हूं। क्या है? कहता है कि वह जाता है। ठीक, वह जाता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेंटेंस को फाइंड कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, सेंटेंस को जो है वो फाइंड कीजिए कि सेंटेंस कौन सा टेंस में है। ठीक, तो हम जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को चमकता होगा, साइन करता होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं वह जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो जो है वो समझना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये टेंस सेंटेंस है, एकदम है। कैसे है देखिएगा, कैसे है सो देखिएगा कैसे है। देखिए यहाँ पे बोलता है कि जब कोई हिंदी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, वर्ब के साथ में, किसके साथ में, वर्ब के साथ में। हमारा यहाँ पे देखिए ता है, ती है, ते है, कोई भी एक फॉर्मेट मिल गया और वो जो है वो क्या चीज से भरा हुआ है, मतलब सटा हुआ है, वो जो है वो वर्ब से सटा हुआ है। क्या चीज से सटा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब से। अब जो वर्ब से जो है वो सटा हुआ है और ता है, ती है, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ये काम करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पॉजिटिव में जब बनाएंगे तो इस फॉर्मेट को हमको यूज करना होगा। तो देखिए वाह, वाह का ही क्या होता है, इंग्लिश ही। और ही जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब गो, तो गो में हमको एस और ईएस को जोड़ना होगा, तब बनेगा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बनेगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। बात क्लियर? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं दूसरा सेंटेंस लेना जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि तुम मुझे देखते हो, तुम मुझे देखते हो। ठीक है, तो तुम का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यू हुआ। तुम का मतलब यू, यानी यू और ये जो है वो देखना। तो यू जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब को लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। तो देखना का क्या होता है, सी, तो सी लगाएंगे, यू सी। तुम देखते हो, किसे देखते हो, मुझे देखते हो, तो मी हो गया यू सी मी। बात क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया सिंपली अभी छोटा सा। ठीक है, ये तो हो गया दो वो एग्जाम्पल, सिर्फ हम जो है वो समझाने के लिए। अभी हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे इसी में, इसको मिटाने के बाद, जो आपको क्लियर कर देगा स्पोकन बोलने के लिए कि कैसे बोलेंगे और कहाँ प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? इतना थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है वो आते। चलिए हमको जो है वो और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं ना। देखिएगा कैसे है और क्या है एग्जाम्पल, वो समझिएगा। हम क्या कहते हैं, बोलते हैं कि मैं रात को वहां जाता हूं। अब कहां जाता हूं उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई हो सकता है फिक्स जगह भी होगा, है ना। तो इस चीज को हमको जो है वो दोस्तों के साथ में शेयर करना है, इंग्लिश में बोलना है, मुझे इंग्लिश में बोलना है। इसे तो मैंने हिंदी में बोल दिया है, अब मुझे इसे इंग्लिश में बोलना है। मैं रात को वहां जाता हूं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, आई। आई को हमारा जो है वो कौन सा वर्ब का फॉर्मेशन यूज करना है इसके साथ में, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जाना का क्या होता है, गो।
तो गो का ही वो ही हो जाएगा, तो आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ, तो चलिए देयर, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, कब जाता हूँ, रात को, तो रात को तो एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट, रात के साथ में एट लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो मैं रात को वहां जाता हूं, आई गो देयर एट नाइट, मैं वहां रात को जाता हूं। इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि मैं पढ़ने पटना जाता हूं, ठीक, चाहे तो मैं पटना पढ़ने जाता हूं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, तो मैं आई, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाना, जाना मतलब गो, तो आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, कहाँ क्या करने जाता हूँ, पढ़ने, तो टू रीड, आई गो टू रीड, टू क्यों लगाए, क्योंकि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ टू द नाम ही होगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जाता हूँ कहाँ पढ़ने, पटना, आई गो टू रीड टू पटना, ठीक है, आई गो टू रीड टू पटना, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गो टू पटना टू रीड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसी चीज को बोलेंगे वह मेरे साथ सोता है, कौन है, वह मेरे साथ, तो मेरा दोस्त होगा, मेरा भाई होगा, मेरा कोई भी होगा, तो वह का क्या होगा इंग्लिश, ही, वह सोता है, सोना का क्या होगा, स्लीप, तो स्लीप है, तो यहाँ ही के साथ में हमको वर्ब चाहिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में एस जोड़ना पड़ेगा, तो ही स्लीप्स किसके साथ, विथ मी, मेरे साथ, वह मेरे साथ सोता है। इसी तरह से हम जो है वो बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एज लाइक वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन बिलीव यू, I can believe you that English is very easy. That English is very easy. Only you have to concentrate your mind and you have to study for long hour. Okay? Not every day long hour. Only you have to study half an hour every day and for 1.5 year. Okay? If you study regularly half an hour every day up to 1 year or half an year, then you can speak English and you have no doubt in speaking English. I can give you a big and obviously confidence, and I can put a great confidence in your heart, sir. Right on, sir? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है वो इसका नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। ये जो है वो नेगेटिव कैसे प्रयोग हम लोग करते हैं, देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा सर, उसके बाद जो है वो डू होगा सर, फिर डज होगा सर, फिर नॉट होगा सर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा सर, और ऑब्जेक्ट होगा सर, ठीक है। बट हम यहाँ पे नोट में एक चीज जो है वो बताना चाहूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चों, कि जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाती है तो वहां पे हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाना होता है। क्या लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना होता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए और डू और डज का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहे हैं। इसी के कारण यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग अब नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका भी हम लोग जो है वो देखेंगे इंग्लिश में कैसे होगा। तो बोलता है, एक दो को मैं हिंदी में देखूंगा, फिर आपको जो है वो डायरेक्टली इंग्लिश में बताऊंगा सर। देखिए क्या कहता है कि वह मेरे साथ नहीं पढ़ता है। कोई तुमसे पूछा किसी लड़की के बारे में कि वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, तो बोलेगा नहीं जी वो मेरे साथ नहीं पढ़ता है। अगर पढ़ता है तो हाँ मेरे साथ पढ़ता है, तो पॉजिटिव चला गया। अगर नहीं पढ़ता है तो नहीं, मेरे साथ नहीं पढ़ता है, तो ये तो नेगेटिव चला गया दोस्तों। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, वाह, वाह का क्या होता है, ही होता है, हम ये जानते हैं। ही बोलेंगे, ही के साथ में हमको डू या डज, तो डज होता है, और डज के साथ नॉट है तो डजंट लिख सकते हैं, हम आराम से जानते होंगे। तो ही डजंट, क्यों, क्योंकि
डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट होता है, और डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजंट होता है। हम लोग तो जानते ही हैं, है ना। तो इसीलिए जो है वो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे डजंट लिखे हैं। अब डजंट है तो पढ़ना है, तो पढ़ना का मतलब क्या हुआ, रीड हो गया, है ना। तो ही डजंट रीड, वह नहीं पढ़ता है मेरे साथ, यानी विथ मी, मेरे साथ, वह जो है वो मेरे साथ नहीं पढ़ता है। पहला पॉइंट क्लियर। इसी तरह से बोलते हैं सीता राम को नहीं देखती है। इस ससुरा सब जो है ना लड़कवन बहुत बदमाश होता है, ये तो तय है। क्या है, इस ससुरा सब जो है वो पढ़े खातिर आता नहीं है, खाली देखे खातिर आता है। हम लोग सब जानते हैं ये जो है ने बबरहाटा लोग, ये जो बदमाश लोग है सब जो है वो देखे खातिर आता है। यहाँ देखता है, बोल रहा है सीता राम को नहीं देखती है। वो आया है क्लास और क्लास में बोल रहा है सीता राम को नहीं देखती है। अरे भगवान तुमको काहे देखेगी, देखेगी मास्टर को पढ़ाने के लिए, देखेगी बोर्ड को क्या लिखा हुआ है, देखेगी किताब को, हमको नहीं देखती है। कितना अच्छा बोलता है। देखिए सीता, इसको बनाएंगे सीता, सीता नहीं देखती है तो सीता के साथ में डजंट लग जाएगा सर, लगेगा ना डजंट, तो सीता डजंट और सी, देखना का क्या होगा सी, तो सीता डजंट सी, सीता नहीं देखती है। किसको नहीं देखती है, राम को, तो राम लिख दीजिए सर। यानी सीता डजंट सी राम, सीता डजंट सी राम। इसी तरह अब सिर्फ इंग्लिश में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान लीजिए मैं अपने पर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने पर बोल रहा हूँ, मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ। मैं जो हूँ वो कोई लड़का का नाम ले लेता हूँ ना, मैं जो हूँ वो राम से नहीं मिलने जाता हूँ। तो देखिए मैं मतलब आई के साथ लगेगा डोंट, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, टू मीट, मैं नहीं जाता हूँ मिलने, मैं नहीं जाता हूँ मिलने, किसे, राम से, आई डोंट गो टू मीट राम, चाहे तो टू राम, है ना, टू राम, मैं राम से मिलने नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार से बोल सकता हूँ कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक टू वॉक, ठीक, मैं घूमना पसंद नहीं करता हूँ, टहलने वाला नहीं, वो दूसरा घूमने वाला, तो यहाँ पे विजिट कर दीजिए, है ना, आई डोंट लाइक टू विजिट, मैं जो है वो घूमना पसंद नहीं करता हूँ। इसी तरह से सी डजंट, तो सी डजंट मतलब लड़की हो गई, तो सी डजंट रीड हार्ड, वह कठोर नहीं पढ़ती है ना, वो ज्यादा नहीं पढ़ती है, वो कठोर नहीं पढ़ती है, सी डजंट रीड हार्ड, वह कठोर नहीं पढ़ती है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम लोग जो है वो स्पोकन में बोलते हैं। राम नहीं खाता है, मैं नहीं जाता हूँ, वह नहीं आता है, मैं नहीं मिलता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं पटना नहीं जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, सबको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। आप अपने घर में रहते हैं, अपने मम्मी से बोल सकते हैं, मम्मी मैं नहीं जाती हूँ, मैं पसंद नहीं करती हूँ, टीवी देख रहे हैं, नहीं ये सीरियल में पसंद नहीं करती हूँ, है ना, खाना खाती हूँ, मैं ये खाना पसंद नहीं करती हूँ, लाइक दिस वी कैन से, ओके, हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, दिस इज स्पोकन सर, दिस इज स्पोकन, ओके। चलिए अब इस पर हम लोग जो है इंट्रोगेटिव क्लास जो है वो देखते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव। चलिए बच्चों हम लोग इंट्रोगेटिव को जो है वो सीखते हैं, स्पोकन में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर कैसे देना होगा, कैसे हम लोग जो है वो डील करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो देखिए कोई भी इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से हम लोग को स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे डू और डज है ना, डू और डज, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, है ना। इसी से हम लोग जो है वो देखिए पहला तो लिखेंगे क्या, पहला दूसरा मैं हिंदी में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगा। क्या राम यहाँ आता है, क्या राम यहाँ आता है, तो क्या हो गया क्या, सबसे पहले हमको डू लिखना है, चाहे तो डज, ये सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा डू और डज, तो यहाँ पे राम है तो डज जाएगा, तो डज राम
आता है, आना का क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डू और डज, हमें जो है वो डू और डज देना है, इसके बाद हमको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद हमको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी रहेगा यहाँ पे उसका हम लोग जो है वो लिखेंगे। तो याना है तो याना का कम होगा, अब कहाँ आना है, यहाँ, तो यहाँ का हो जाएगा हियर, यानी डज राम कम हियर, डज राम कम हियर। इसी प्रकार से क्या तुम मोहन को जानते हो, ठीक है, क्या तुम मोहन को जानते हो, तो क्या तुम है तो डू लगेगा, यानी डू यू, और जानना का क्या होगा, नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो किसको, मोहन को, तो डू यू नो मोहन, डू यू नो मोहन, डू यू नो मोहन, क्या तुम मोहन को जानते हो। तो लाइक दिस वी जो है हम लोग जो है वो बोलते हैं, बट यहाँ पे मेन है एक फॉर्मेट, कैसे, देखिए ऐसे क्या होता है, अब हमको जो है वो बोलना है, ये कोई हमको पूछा, चाहे तो हम किसी से पूछे तो वो हमको जवाब देगा ना, वो हमको जवाब देगा ना, तो जवाब कैसे देगा, एक तो दे सकता है एस में, एक दे सकता है नो में। There are two ways to give answer of the asking question, ठीक है। तो देखिए एक एस में एक नो में, एस बोलेगा तो पॉजिटिव, नो बोलेगा तो नेगेटिव। अगर एस बोलेगा तो पॉजिटिव, नो बोलेगा तो नेगेटिव। एस बोलेगा तो यस, यू रहेगा तो आई में कन्वर्ट कर देना है, यस आई नो, बस इतना ही लिखना है। और नो तो आई डोंट नो, बस। अगर यू रहा सब्जेक्ट में क्वेश्चन का तो कन्वर्ट करते समय सब्जेक्ट आई बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अभी और देखिएगा, ठीक है, चलिए इधर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक, चलिए देखिए और देखिए, अब जो है वो क्या है, बोलते हैं कि डज राम इट मैंगो, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है, तो यस यस, तो एस नो, चाहे यस चाहे नो। अगर एस बोलते हैं तो पॉजिटिव, खाली यू रहेगा तब आई कन्वर्ट करेंगे, बाकी बात जो रहेगा सो राम है तो यस राम इट्स, नो है तो नो राम डजंट इट, है ना, राम डजंट इट, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा क्या है, फिर मान लीजिए बोलते हैं डू आई, चाहे डू आई मत कीजिए, डू यू रीड मैथमेटिक्स, डू यू रीड मैथमेटिक्स, तो चाहे तो यस चाहे तो नो, तो यस या नो, ये ना होगा, चाहे यस चाहे नो, तो यस में जाएगा तो पॉजिटिव, नो में जाएगा तो नेगेटिव, तो यस में जाएगा तो यू है तो आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई रीड, नो है तो आई डोंट रीड। बात समझ में आ रहा है ना, ये हो गया हमारा स्पोकन का ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। बात समझ में आया बच्चों? चलिए इसके बाद हम लोग और एक बचा हुआ है WH, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पोकन के लैंग्वेज में हमारा खत्म होगा, देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है वो WH को सीखते हैं। देखिएगा WH क्या है, कैसे है, देखिए ये है WH, और WH के पास डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, कुल मिला के सिर्फ हम लोग WH डाले हैं इंट्रोगेटिव वाला में। इंट्रोगेटिव वाला जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है वो WH को डाले है ना। तो देखिए कैसे हम लोग जो है वो करेंगे, इसको सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे स्पोकन के लिए हम लोग जो है वो सीखेंगे। एक वो हिंदी में, फिर हम लोग इंग्लिश में। कहता है कि मैं उसे कब देखता हूं। अगर कोई पूछा है आपको, है ना, कि तुम उसे देखते हो, है ना, कोई तुम उसे देखते हो, तो बोलेगा ना कि मैं उसे कब देखता हूं,
ये बोलेगा ना, तो इसका जो है वो क्या होगा, मैं कब देखता हूँ। सबसे पहले WH, सबसे पहले हमको WH फाइंड आउट करना है। तो WH में यानी W और H से स्टार्ट होने वाले वो सारे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछे जाने के लिए किए जाते हैं, जिसमें व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सारे होते हैं और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो देखिए क्या है, मैं उसे कब देखता हूं। कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। व्हेन के बाद हमको डू डज लगाना है, तो डू डज लगाएंगे सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट में है आई, मतलब लगेगा डू, और इधर लगाएंगे आई। तो व्हेन डू आई, देखना का क्या होगा, सी। व्हेन डू आई सी, मैं कब देखता हूं, किसे, उसे। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम होगा ना। तो इसका आंसर जो है वो बोल सकते हैं कि मैं उसे कब देखता हूं। तो कोई बोलेगा रात को देखता है, सुबह देखता है, दोपहर देखता है, कभी भी देखता है, क्लास में देखता है ना, रोड में देखता है, कहीं भी बोल सकता है ना, एकदम मजेदार से बोल सकता है। उसको बोलने में क्या है, उसको तो बोलने में कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखिए ये हो गया। इसी तरह से बोल सकते हैं कि व्हाई डू यू कम हियर। एक लड़की है, एक लड़का उसको डेली पीछा करता है, डेली उसको डिस्टर्ब करता है। वो लड़की बोलेगी ना इंग्लिश में, क्या बोलेगी, व्हाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम यहाँ क्यों आते हो। इसी तरह से पूछे, बोल सकते हैं वेयर डज सीता गो टू रीड। कोई अगर मान लीजिए सीता को पसंद करता है, अगर कोई सीता को पसंद करता है और सीता को जब पसंद करता है तो बोलेगा कि सीता कहाँ जाती पढ़ने, पीछा करेंगे, बोलेगा ना, पीछा करेंगे, है ना, कहाँ जाती पढ़ने, बोले रे। तो ऐसे समय में वेयर डज सीता गो टू रीड, वेयर डज सीता गो टू रीड, मतलब सीता कहाँ जाती है पढ़ने, सीता पढ़ने कहाँ जाती है। व्हेन डज ही मीट, वह कब मिलता है। When does he meet, वह कब मिलता है। इसी प्रकार से Where does he meet, वह कहाँ मिलता है। इसी तरह से What does he do, वह क्या करता है। ठीक है, तो जस्ट एज इसी प्रकार से बच्चों हम लोग इंग्लिश स्पोकन में जो है वो क्लास करते हैं, इसी बेसिस पर इंग्लिश बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश बोलने के लिए हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन पूछने के लिए WH और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया, मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बहुत कम, WH ज्यादा, और आंसर देने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारा यहीं पे खत्म होता है। चलिए अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जितना से जितना ज़्यादा होगा लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी बढ़ाइएगा, ताकि हर एक आदमी तक, हर एक बच्चों तक मैं जो हूँ पहुँचूँ, और उन्हें जो है वो कुछ मैं देने का प्रयास करूँ, और कुछ वो ले, कुछ ज्ञान सीखे, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर झारखंड में, ऑल ओवर मेरे गांव में, ऑल ओवर मेरे शहर में। जिस शहर में मैं हूँ, हजारीबाग, झारखंड का एक छोटा सा शहर, लेकिन बहुत सुंदर सा शहर है, हर एक आदमी पसंद करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।